रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलिए जी, अब हम अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप मुझे बताएंगे, आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है आपने पढ़ा था कि एटम कंसिस्ट करता है 2 पार्ट पे। एक तो उसका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से जो बाहर का पोर्शन है वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। आपने देखा कि न्यूक्लियस में क्या मौजूद है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी, और बाहर क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और हमें ये भी मालूम है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कुछ ऐसे एटम्स भी हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम होते हैं, लेकिन ये सारे एटम्स में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ हाइड्रोजन की एग्जाम्पल लेते हैं कि हाइड्रोजन में आपको क्या नजर आ रहा है इसकी न्यूक्लियस में कि 1 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? 0 या कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है और इलेक्ट्रॉन एक ही है। अच्छा, इसमें हम फोकस कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, या हाइड्रोजन का सेकेंड हाइड्रोजन देखिए कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 है। यहाँ देखिए कि प्रोटॉन तो यहाँ 1 है लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो गए? 2। तो आपको इन तीनों में क्या चीज कॉमन नजर आ रही है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इस हाइड्रोजन में भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। और इन तीनों केसेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। फर्स्ट केस में नो न्यूट्रॉन, सेकेंड केस में 1 न्यूट्रॉन एंड थर्ड में 2 न्यूट्रॉन। ठीक, तो आप देखें कि मोस्टली जो हमें हाइड्रोजन मिलता है अर्थ क्रस्ट से वो क्या होता है? वो ये वाला हाइड्रोजन होता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होते हैं। कुछ परसेंटेज में, कम परसेंटेज में ऐसा भी हाइड्रोजन मिलता है कि जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है, और बहुत ही कम परसेंटेज में हमें ऐसा हाइड्रोजन भी नजर आता है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है। इसी वजह से देखिए यहाँ मास नंबर भी हाइड्रोजन का चेंज है। यहाँ मास नंबर 1 आ रहा है, यहाँ 2 और यहाँ 3। इसी तरह हम दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन की। ये देखिए यहाँ कार्बन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6। लेकिन यहाँ देखिए न्यूट्रॉन 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। यानी तीनों केसेस में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। इसी वजह से ये तीनों एटम्स किसके हैं? जी बिल्कुल, कार्बन के हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? किसी भी एटम की आइडेंटिटी है। मतलब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाएंगे तो एटम भी आपका चेंज हो जाएगा। न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से उसका मास तो बढ़ जाएगा लेकिन एटम चेंज नहीं होता। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। यानी कि एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो एटम के, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएं? डिफरेंट हो जाएं। तो ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे एलिमेंट को आइसोटोप्स कहते हैं। मोस्ट एलिमेंट हैव मोर देन 1 आइसोटोप। हमें बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट नजर आते हैं कि जिनके क्या मौजूद हैं? आइसोटोप्स मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ देखा हाइड्रोजन, क्लोरीन और कार्बन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखिए ये कार्बन 14। ये कार्बन 14 क्या है? देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? मास नंबर बनाते हैं। या और ये कहाँ मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जैसे जैसे बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है और न्यूक्लियस के अंदर से कुछ रेडिएशन इमिट होने लगती हैं। तो ऐसे एलिमेंट को, ऐसे आइसोटोप को, उस एलिमेंट के ऐसे आइसोटोप को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव या रेडियो आइसोटोप। ठीक है, रेडियो आइसोटोप क्या हुए कि रेडिएशन इमिट्स फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। दिस आइसोटोप इज नोन एज रेडियो एक्टिव और रेडियो आइसोटोप। तो रेडियो आइसोटोप क्या है कि जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो अपने अंदर से क्या इमिट करता है? रेडिएशंस इमिट करता है। और ऐसे
आइसोटोप को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव या रेडियो आइसोटोप। कार्बन के केस में जो थर्ड कार्बन है यानी कार्बन 14 वो क्या है आपके पास? रेडियो आइसोटोप। अब देखें ये आइसोटोप नेचुरली भी होते हैं, सम टाइम हम उन्हें खुद से लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन में उनको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ। डीके ये क्या प्रोसेस है? देखें अभी आप यहाँ पढ़कर आए, समझ कर आए कि रेडियो आइसोटोप क्या है। यहाँ देखिए कि ये मैंने सिर्फ कार्बन का क्या बनाया है? न्यूक्लियस, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 8 हैं। अब चूंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल है और वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो इसी कार्बन का एक न्यूट्रॉन किस में स्प्लिट हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है? प्रोटॉन में, और साथ साथ वो कुछ एनर्जी या रेडिएशन भी अपने अंदर से इमिट कर रहा है। अब जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, तो देखिए क्या हुआ कि प्रोटॉन जो 6 थे वो कितने हो गए? 7 हो गए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 7 या नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 किसके होते हैं? जी बिल्कुल, नाइट्रोजन के होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि जिसमें रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन throws a particle out of its nucleus and becomes a nitrogen atom, this process is called decay। तो यहाँ जो प्रोसेस अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये क्या है? डीके का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? डीके का प्रोसेस। क्या हो रहा है इसमें कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों कहाँ मौजूद हैं? न्यूक्लियस में। तो ये जो आपके पास न्यूट्रॉन है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोटॉन में, और कुछ रेडिएशन अपने अंदर से इमिट कर रहा है। तो अब जब ये प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया तो 6 से प्रोटॉन कितने बन गए? 7। और ये कार्बन 14 किस में कन्वर्ट हो गया? नाइट्रोजन 14 में। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीके। ओके, अब हम चलते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप की तरफ। ये तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि जो भी आइसोटोप अपने अंदर से रेडिएशन को एमिट करता है, ऐसे आइसोटोप को हमने क्या नाम दिया है? रेडियो एक्टिव या रेडियो आइसोटोप। ठीक है, यूजेस देख लीजिए। नंबर 1 यूज है टू चेक द लीकेज इन ऑयल पाइप। अगर किसी ऑयल पाइप में से कोई लीकेज है, यानी वो ऑयल पाइप कहीं से लीक कर रहा है, ब्रेक हो गया है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कि उस ऑयल पाइप में हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप डाल देते हैं और जो रेडिएशन एमिट हो रही होती है जिस जगह से, तो हमें पता चल जाता है कि ऑयल पाइप हमारा उस जगह से लीक कर रहा है। सेकंड क्या है? टू किल कैंसर सेल बाय अ वीक बीम ऑफ गामा रेज। ये जो रेज हैं ये पावरफुल रेडिएशंस होती हैं। ये क्या करती हैं कि जो भी सेल होता है उसमें जो कैंसर सेल है स्पेशली, ये क्या करती हैं? जाके उसको ट्रिगर करती हैं और उसको किल कर देती हैं। तो आपका रेडियो आइसोटोप का यूज क्या है? टू किल कैंसर सेल। नेक्स्ट देखिए, कार्बन 14 इज यूज टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बन डेटिंग। आपने बहुत अच्छी तरह फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है। क्या है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस? कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखें कार्बन डाइऑक्साइड किन दो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है? कार्बन से और ऑक्सीजन से। यकीनन कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है और कार्बन 14 भी है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी है जो कार्बन 14 से मिलकर बनी हुई है, वो यकीनन अपने अंदर से रेडिएशंस को इमिट करेगी। जब कोई भी प्लांट या एनिमल डाई हो जाता है तो उसके अंदर फर्दर प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ प्लांट की एग्जाम्पल ले रहे हैं। प्लांट क्या करेगा कि अब कोई फोटोसिंथेसिस शो नहीं करेगा, यानी अब उसके अंदर जो भी कंटेंट जितने हैं वो उतने ही रहेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ क्या हो रही है कि आहिस्ता आहिस्ता डीके का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। किस तरह से शुरू हो जाएगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन बाय द प्लांट्स। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ जो कार्बन 14 है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहा है, रेडिएशंस इमिट कर रहा है, और जो रेडिएशन उस प्लांट में से इमिट हो रही हैं वो रेडिएशन हेल्पफुल होती हैं उस प्लांट या एनिमल की या उस फॉसिल की एज को डिटरमाइन करने के लिए। और ये जो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम किसी भी फॉसिल की एज को डिटरमाइन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन 14, ये कहलाता है कार्बन डेटिंग।
उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हमने क्या कवर किया है आज के टॉपिक में, आइसोटोप जो क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम ही होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब आइसोटोप्स नेचुरल भी हैं और आर्टिफिशियल भी हैं। ऐसे आइसोटोप्स जो न्यूक्लियस उनका अनस्टेबल हो गया और वो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, रेडियो आइसोटोप या रेडियो एक्टिव आइसोटोप। फिर आपने डीके का प्रोसेस देखा कि किस तरह कार्बन 14 कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन में, ठीक है। और आगे हमने यूजेस देखे कि हम किस तरह से ऑयल पाइप की लीकेज को चेक कर रहे हैं, कैंसर सेल्स को किल कर रहे हैं और किसी भी फॉसिल की एज को डिटरमाइन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। तो अपने होमवर्क की तरफ आ जाइए। क्या करना है आपको, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम यूनिट नंबर 7। देखिए पेज आपकी बुक में ये कहाँ मौजूद है, ये मौजूद है पेज नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन है और देख लीजिए कि ये इसका आंसर आपको ऐसे करना है, ठीक है। यूजेस का थर्ड पॉइंट देख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला आप देख लीजिए। यूजेस ऑफ रेडिएशन का थर्ड पॉइंट है, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, इसी में इसका आंसर मौजूद है। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।